प्रत्याशी भाई अशोक कुमार सिंह जी, निवर्तमान विधायक श्री ललन भुइयां जी, पूर्व विधायक जनाब न्यारुद्दीन साहब, पूर्व विधायक श्रीमती रेणु देवी जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष रफीगंज के प्रखंड अध्यक्ष श्री विजय यादव जी, जनता दल यू के रफीगंज के प्रखंड अध्यक्ष श्री सुरजीत कुमार सिंह जी, राजद के मदनपुर के प्रखंड अध्यक्ष श्री दयानंद कुशवाहा जी, कांग्रेस पार्टी के मदनपुर के प्रखंड अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, राजद के जिला महासचिव श्री शंकर यादवेंदु जी, राजद के नेता डॉक्टर गुलाम साहिद साहब, जनाब शहजादा साहिद साहब, सुबोध कुमार सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री देव नारायण यादव जी, जनता दल यू के नेता श्री प्रभात रंजन जी, पंकज पासवान जी, शिवपूजन यादव जी, जनता दल यू के जिला उपाध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, मदनपुर के जनता दल यू के प्रखंड प्रमुख श्री उत्तम पासवान जी, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री विनय कुमार सिंह जी, जदयू नेता श्री अखिलेश मेहता जी, जनता दल यू के जिला महासचिव जावेद अख्तर साहब, राजद की नेत्री श्रीमती गोदावरी देवी जी, राजद नेता श्री मुरारी सोनी जी, जनाब सरफराज आलम उर्फ बाबू मदनपुर के मुखिया जी, यहां पर उपस्थित महागठबंधन के तीनों घटक दलों जनता दल यू, राजद और कांग्रेस के हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, इस सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों, नौजवानों और पत्रकार बंधुओं, इस उमस भरी गर्मी में और धूप में आप सब इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। पहले भी आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है और आज हम आपके बीच में अपनी हाजिरी दर्ज कराने आए हैं और अपने महागठबंधन के उम्मीदवार भाई अशोक जी के लिए आप सबसे अपील करने आए हैं कि पुनः आप इनको तीर का बटन दबाकर विजयी बनाइए। बिहार में काम हुआ है और पूरे बिहार में एक शांति का, प्रेम का, भाईचारे का और सद्भाव का माहौल कायम रहा। हमारे विरोधी चाहे जो कुछ भी अनर्गल आरोप लगाते रहें, लेकिन बिहार में प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल रहा और बिहार आगे बढ़ रहा है। जो भी आंकड़े निष्पक्ष तरीके से प्रकाशित होते हैं विकास को लेकर, उनके मुताबिक बिहार का विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा रहा। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने जो विकास का रास्ता अपनाया वो न्याय के साथ विकास का रास्ता है। विकास का मतलब सिर्फ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं होता है। विकास का मतलब है कि विकास का लाभ लोगों तक पहुंचे और हमने जो न्याय के साथ विकास का मार्ग अपनाया उसमें हमने इंसान की तरक्की पर बहुत ध्यान दिया। लोगों की पढ़ाई पर, सेहत पर, लोगों की आम जरूरतें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हमने अनेक योजनाएं बनाई। बिहार में आज 67 लाख लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की पेंशन की योजना का लाभ मिलता है, चाहे वो उम्र के कारण
अधिक उम्र के लोग हों, विधवा हों, विकलांग हों, हर प्रकार की सहायता हमने पहुंचाने की कोशिश की। बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे, उनको स्कूल पहुंचाने की योजना बनाई। मां बाप गरीबी के कारण लड़कियों को छठे क्लास से स्कूल भेजना बंद कर देते थे। लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए पोशाक योजना, फिर हाई स्कूल भेजने के लिए साइकिल योजना, इस प्रकार की योजनाएं हमने चलाई और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए और उनको आकृष्ट करने के लिए हमने अनेक प्रकार के छात्रवृत्ति की योजना, और जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने की वो हमने जो भी योजना चलाई वो सबों के लिए योजना चलाई। अगर लड़कियों के लिए साइकिल की योजना चली तो सबों के लिए चली। लाभ हुआ, 1,70,000 लड़की स्कूल जाती थी 9वीं क्लास में, और जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई और उसके बाद आज और इस साल लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में बढ़कर हो गई 8,15,000। लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कों की संख्या है 8,28,000 और लड़कियों की संख्या है 8,15,000। यानी अब लड़का लड़की दोनों की संख्या अब हाई स्कूल में लगभग बराबर हो गई। हमसे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि बिहार के विकास की अगर कोई तस्वीर बनानी है तो आप कौन सी तस्वीर पसंद करेंगे? हमने छूटते ही यह उत्तर दिया था कि साइकिल चलाकर स्कूल जाती हुई लड़की की तस्वीर बिहार के विकास की तस्वीर। तुम्हारा विकास का नजरिया इस प्रकार का, बुनियादी ढांचे में भी काम हुआ, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली। हमने कहा बिजली की स्थिति सुधारेंगे। अब प्रधानमंत्री जी खूब चक्कर काट रहे हैं, केंद्र के न जाने कितने मंत्री घूम रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी एकदम घूम रहे हैं कि एक दिन में पता नहीं कितना कितना मीटिंग। बिहार में कोई नेता तो है नहीं कि जिसका चेहरा सामने रखें, तो प्रधानमंत्री जी को ही उतार दिया है। हमको कोई एतराज नहीं, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। हमारे मुंह से बिजली के मामले में यह भाजपा वाले डलवाते हैं कि हमने कहा घर घर बिजली पहुंचा दे। हमने कहा कि जरा ऐसा बोले हैं तो उसका टेप सुनाओ, क्योंकि हमने तो सब जगह टेप सुनवा दिया। मोदी जी का क्या भाषण होता था लोकसभा के चुनाव में? कहते थे काला धन लाएंगे, 100 दिन में लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा। 100 दिन को कौन कहे, 16 महीना से भी ज्यादा बीत गया, एक नया पैसा काला धन न आया और न लोगों के बीच में फंसा। जनधन योजना में खाता खुलवा रहे प्रधानमंत्री जी, आपका संगठन है, हमने आपको कहा था आप अपने जो आपका भारत सरकार का उपक्रम है उससे समय पर काम करवाते, और आज प्रचार किए चल रहे बिजली के बारे में। हर आदमी को एहसास हो रहा है स्थिति सुधर रही है, स्थिति हम सुधारे हैं, हम ही लोग इसको और सुधारेंगे। तो ये तरह तरह की बात बिहार में घूम घूम करके बोलेंगे और न जाने क्या क्या बोलेंगे। बिहार को कहते हैं लोग कि जंगल राज। बिहार में जंगल राज है। भारत सरकार का जो आंकड़ा प्रकाशित होता गृह मंत्रालय के द्वारा, हर राज्य में अपराध कितने हुए और अपराध का क्या दर है, 1 लाख की आबादी पर जितने अपराध होते हैं देश में, उस हिसाब से बिहार का प्रमुख 29 राज्यों में से नंबर है 22वां। और आपको मालूम है 1 नंबर पर कौन है अपराध के मामले में? 1 नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में पुलिस का काम, अपराध नियंत्रण का काम, कानून व्यवस्था का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वहां की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, भारत सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार के नाक के नीचे राजधानी में सबसे अधिक अपराध होता है। आप
बिहार में इनके नेता आके गिनाते हैं कि ज्यादा अपराध होता है। और यही नहीं, इनका शासन है मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पर है अपराध के मामले में। हरियाणा बीजेपी का राज है, चौथे नंबर पर। और उसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, सब के बाद 22वें नंबर पर बिहार है। अब बिहार को कहते हैं जंगल राज। चुनाव के बाद 14 महीने तक बिहार को भूले रहे और फिर अचानक चुनाव आया तो याद आई है। और लग रहा है इतने लोग कूद गए मैदान में जिसका जिक्र हमने किया, ऐसा लग रहा कि अब भारत सरकार पटने में आके और बिहार में ही आकर के बैठ गई। हम लोग महागठबंधन में हैं, जनता दल यू, राजद, कांग्रेस। हम लोगों ने तय किया बिना किसी विवाद के कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा, और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अलग अलग पार्टी के बैनर के नीचे नहीं किया। सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में किया। और यह भी तय है, महागठबंधन को आप ताकत दीजिएगा तो किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब भाजपा वाले, उनके सहयोगी आपस में लड़ते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को कहा हो कि इसका डीएनए खराब है, डीएनए गड़बड़ है, आज के समय की गाली है, ऐसी भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। इनके बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी गठबंधन के जितने सहयोगी हैं, सब दल के अध्यक्ष बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पटना में, जिस समय विधान परिषद का चुनाव हो रहा था उस समय। और उस ऑफिस से बैठ करके उन्होंने मुझको धमकी दी कि छाती तोड़ देंगे। हमसे किसी ने पूछा कि हम तो हमेशा उपलब्ध हैं, हम इस तरह की बात का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन भला बताइए, आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी के ऑफिस से बैठ करके कहा जाता है कि इसकी छाती तोड़ देंगे। आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डीएनए गड़बड़। इसका मतलब है कि उनके पास शब्द का भी अकाल हो चुका, तो में नहीं जा पाते। वैसे युवाओं की मदद करने के लिए 20 से 25 साल की उम्र के युवाओं को 2 साल हम 1000 रुपये महीने का स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि वो बिना अभिभावक पर बोझ बने रोजगार की तलाश करे। इस तरह के काम करते हुए महिलाओं का और सशक्तिकरण होगा। हमने काम किया महिलाओं के लिए, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, लड़कियों के लिए साइकिल योजना। आगे अब मौका मिलेगा तो महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 35% का आरक्षण हम सुनिश्चित करेंगे। अभी बिजली की चर्चा कर रहे थे, गांव, टोला, बसावट, कस्बा, सब तक तो बिजली अगले साल के दिसंबर तक पहुंचेगी। लेकिन एक निश्चय हमारा यह भी है कि सरकारी खर्चे पर बिजली का कनेक्शन सब घर में दिलवा देंगे और बिजली की निरंतर आपूर्ति रहेगी। गांव तक पक्की सड़क बन रही है, बन जाएगी, लेकिन गांव के अंदर की गली कच्ची है, बैसाख में भी कीचड़ रहता है। उससे छुटकारा दिलाने के लिए हर गांव के अंदर की गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण होगा। हर घर में शौचालय, पीने के पानी का प्रबंध। आज भी बिहार में 4% घरों में नल का पानी मिलता है। हमारा निश्चय है, हम लोगों का निश्चय है कि अगले 5 वर्षों में हर घर में नल का पानी पहुंचाएंगे, ताकि स्वच्छ पेयजल सबको मिले। तो ये सब काम करेंगे अगले 5 साल में। पहले से जो काम हो रहा है उसको जारी रखते हुए, और इस पर खर्च आएगा, जो खर्च होता है उसके अलावे 5 साल में 2,70,000 करोड़, पूरा हिसाब कर लिए, किया जा सकता है। इसलिए हमने ये निश्चय किया है, महागठबंधन की सरकार बनाइए और ये सब काम हम लोग लागू करेंगे। हम तो बोलने के पहले सोच लेते, बिना सोचे हम नहीं बोलते, और जो बोलेंगे उसको करके दिखाते हैं। यही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इतिहास है पिछले 10 वर्षों का, सबको मालूम है। भाजपा के लोग मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मेरा मजाक उड़ाया कि कांग्रेस के समय में एक कटोरा लेकर दिल्ली में घूमते रहते। राज्य की समस्या को केंद्र के समक्ष रखना कटोरा लेकर घूमना नहीं कहलाता।
ये तो मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि केंद्र के सामने राज्य की समस्याओं को रखें। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको निश्चित करना चाहते हैं, ये जो हमारे 7 निश्चय हैं, इसको लागू करने में जो पैसे की जरूरत होगी, इसको मांगने के लिए कटोरा लेकर आपके पास हम कभी नहीं जाएंगे। सोचते हैं कि यहां कोई मंदिर में जाकर के बगल में मूर्ति को कुछ कर दिया, ये सब धंधा करके पुराना धंधा। कुछ लोग हैं जो झगड़ा लगाना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, बिहार में सद्भाव है, सद्भाव को कभी खत्म मत होने दीजिएगा। प्रेम और सद्भाव के वातावरण को कायम रखिए। दशहरा मुहर्रम एक समय में है, झगड़ा नहीं करना है, आपस में प्रेम के साथ अपनी अपनी मान्यताओं और अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपना काम करना है, लड़ना नहीं। एक बात जान लीजिए, बिहार आगे बढ़ रहा है। अगर सद्भाव समाज में कायम रहा तो बिहार को और नई ऊंचाइयों पर जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए आपसी प्रेम और सद्भाव के वातावरण को कायम रखिए। इनका दाल न गलने पाए, वैसे भी दाल है कहां, महंगा हो गया बहुत। अब कहां दाल किसी को मिलता है। पटना में कह रहा था कि गांधी मैदान के इर्द गिर्द जो रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, वो सबको खिलाता था भात दाल तरकारी सस्ता था। तो अभी कोई कह रहा था कि अब दाल गायब हो गया, तरकारी, ये बात लगी। अच्छे दिन आ गए, आपको भात दाल तरकारी तीनों मिला के खाना पड़ता था। अच्छे दिन आ गए, दाल गायब हो गया, अब तरकारी, ये बात खाइए। तो इन लोगों के इरादों को समझिए। इनका इरादा विकास का नहीं है, ये न प्रकारे न सत्ता पर कब्जा करने का। तो आप सबसे यही अपील है कि जिसको आजमाए हैं उसी को आगे मौका दीजिए, और बिहार एक रास्ते पर चल रहा, उसको और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और एक बात हम अंत में जरूर पूछेंगे कि भाई बिहार को बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा? बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा? बिहारी। तो इन्हीं सब